हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम लोग डिविजिबिलिटी के उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं जो अभी तक आपके एग्जाम में आ चुके हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको डिविजिबिलिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपके एग्जाम में कोई भी डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो इन्हीं पैटर्न पे आएगा जिसे आप सॉल्व कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को एक बेहतरीन लाइन से कि अच्छे रिजल्ट पाने के लिए, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। और आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जल्दी से देखिए और फटाफट से इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसे देखो और फटाफट से सॉल्व करो। क्या बोला गया? यदि संख्या 97215x6 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? तो फटाफट से सॉल्व करिए। इस वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद सॉल्व करिए और फिर प्ले करिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा? आप बोलोगे सर 9721x56 11 से डिविजिबल। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल आप सभी को मैंने सिखा रखा है। अल्टरनेट डिजिट्स का सम करते हैं, अल्टरनेट डिजिट्स का सम करते हैं, एकांतर क्रम में आने वाले अंकों का योग करते हैं और फिर उसके बाद उनका अंतर ले लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। बोलोगे 9 2 11 5 16 4 20 2 22 22 और बोलोगे डियर यहां पे 7 1 8 और x 8 प्लस x आ गया। तो आप बोलोगे सर इनका डिफरेंस लेना है जिससे कि वो छोटी से छोटी पूर्ण संख्या जो 11 से डिविजिबल हो जाए। तो आप बोलोगे सर यहां पे इनका डिफरेंस या तो 11 आ जाए या तो 0 आ जाए। आप बोलोगे सर 11 आने के लिए यहां पे x की जगह पे क्या रखना पड़ जाएगा? बोलोगे सर 3। तभी आपका यहां पे 22 माइनस 11 यानी कि 11 जो कि 11 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। ये तो है एक बेसिक सा तरीका, बट जो बच्चे मेरी क्लास में रहे होंगे, अटेंड करे होंगे, उनको मैंने एक और बेहतरीन सी बात सिखाई थी। क्या आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि सर यहां पे अल्टरनेट का डिफरेंस लेना है 9721x215x6। मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। डिफरेंस ले लो, अल्टरनेट का डिफरेंस ले लो। अब बोलोगे सर कितना डिफरेंस आ रहा? 2 का डिफरेंस आ रहा, कितना आ रहा? 1 का डिफरेंस आ रहा। यहां पे 5 माइनस एक्स आ गया और यहां पे कितना आ गया? बोलोगे सर 6 आ गया। तो आप बोलोगे सर यहां पे ये तो डिफरेंस आ गया 2 प्लस 1 प्लस 6। बोलोगे सर यहां पे क्या करना है? और तो आप बोलोगे सर 5 माइनस एक्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ जाएगा? 5 माइनस एक्स करना पड़ जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हो आप 5 माइनस एक्स। आपने कहा सर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलोगे सर 6 5 11 हटा दो, 2 और 1 3, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बोलोगे सर 3 एंड 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते ही इसी के साथ अगले सवाल पे, और आपके सामने ये रहा अगला सवाल। आप देख सकते हो फटाफट से। यदि संख्या दिस को पूरी तरीके से 8 से विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? तो फटाफट से देखिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। वीडियो को पॉज करिए 10 सेकंड के लिए और फिर प्ले करके सॉल्व करिए। आप देख सकते हो यहां पे क्या बोला गया। यदि संख्या 918 76x2 लिखा गया है। 8 से डिविजिबिलिटी बेटे मैंने आपको पढ़ा रखा है आप सारे लोगों को कि यहां पे केवल और केवल लास्ट 3 डिजिट चेक करना होता है कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। अब आपने कहा सर यहां पे x की क्या वैल्यू रखेंगे? तो सबसे पहले दिमाग आपको ये लगाना है कि 2 कब आएगा। बोलोगे सर 8 4 जा 32 या फिर 8 9 जा 72। तो आप बोलोगे सर यहां पे 4 जा 32 या फिर 9 जा 72। यहां पे 3 बचना चाहिए या 7 बचना चाहिए। आप बोलोगे सर फिर 8 का टेबल में हम जाएंगे। 8 8 जा 64। तो आप बोलोगे सर 4 और 3 7 यहां पे रखेंगे तो भी डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन हमें छोटी वैल्यू चाहिए। तो आप बोलोगे सर एक कम तक जाओ। 8 7 जा 56, 8 7 जा 56। तो आप बोलोगे 56 4 यहां पे बच रहा है। आप बोलोगे सर 4 यहां पे बच गया और यहां पे 7 चाहिए। तो यहां पे क्या लिख दोगे? x की जगह पे 3। तो बोलो 8 7 जा 56 और 7 बच जाएगा। बोलो 8 9 जा 72। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा? बोलोगे सर 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं और आपके सामने ये अगला सवाल। यदि x और y संख्या 653xy, ये 653 है मेरे बच्चे, ये 653 है, 653
x और y के दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से विभाज्य है। इंग्लिश पढ़ सकते हो जिनको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा होगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप मुझे एक बात बता दो, आप मुझे मेरे साथ साथ सभी के सभी सॉल्व करिए, मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। 80 लिखा गया तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 0 आ गया, तो आप बोलोगे सर y की जगह पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये तो फिक्स हो गया ना, y की जगह पे तो 0 हो गया, ये तो फिक्स हो गया। आपने कहा सर फिर उसके बाद 8 बचा हुआ, तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल आपने पढ़ा है क्या? ये लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, आप बोलोगे सर कितना बच जाएगा? 5। 8 7 जा 56, तो x की जगह पे क्या रखना पड़ जाएगा? बोलोगे सर 6। x की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चे? आप बोलोगे सर 6, तो आप बोलोगे 6 प्लस 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलते हैं अगले सवाल के पास, और आपके सामने ये अगला सवाल, फटाफट से इसे देखिए और सॉल्व करके मुझे बताइए आंसर कितना आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसका आंसर कितना आएगा। यदि गुणनफल 4864 इंटू 9p4 12 से विभाज्य है तो p का मान क्या होगा? वीडियो को पॉज करिए थोड़े समय के लिए, फिर सॉल्व करने के बाद फिर से प्ले करके देखना कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलो देखो कैसे सॉल्व करते हैं मेरे बच्चे। आप बोलोगे सर 12 से डिवाइड करना है ना, आप बोलोगे सर 12 से डिवाइड करना है, तो 12 से डिवाइड करने के लिए क्या हो जाएगा? बोलोगे सर यहाँ पे 4 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर ये मल्टीप्लाई करने पे 4 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। बोलोगे सर ये तो 4 से डिविजिबल है, ये तो 4 से डिविजिबल है, लेकिन क्या ये 3 से डिविजिबल है? बोलोगे सर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये तो 12 से डिविजिबल नहीं बट 4 से है। तो देख लो यहाँ पे ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इसके लिए क्या करोगे बच्चे? 3 से डिविजिबिलिटी का रूल आपने पढ़ा है, सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए 2, और p की जगह पे क्या हो जाएगा? बोलोगे सर 1, जिससे कि ये 3 के डिविजिबल हो जाएगा। बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि सर 1 की जगह पे 4 भी तो रख सकते हैं, 7 भी तो रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हो, बट ऑप्शन में आपने देखा कि सर 1 ही है, तो बोलोगे सर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल के पास, और आपके सामने ये रहा अगला सवाल, और बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। क्या बोला गया? किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हो इसे। फटाफट जल्दी से सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, और वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके आराम से सॉल्व करिए, फिर प्ले कर लीजिएगा। चलो सॉल्व करते हैं। आपने कहा सर किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो आपने कहा सर ठीक है, कोई संख्या ऐसी होगी जिसे 5 से भाग देने पर 3 शेषफल बच रहा होगा, यानी कि 5x प्लस 3 के फॉर्मेट में होगा, हाँ या ना? फिर आपने कहा सर इसका वर्ग कर दिया, फिर 5 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा? बोलोगे सर इससे कोई मतलब नहीं है। 3 का स्क्वायर 9/4 लिखोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पे 9/5 लिखोगे, बोलोगे सर 4 इसका शेषफल हो जाएगा, 4 इसका शेषफल हो जाएगा। तो जब कभी भी आपके सामने कोई सवाल दे कि सर किसी संख्या को विभाजित करा जा रहा है तो शेषफल इतना आ रहा है, उसका वर्ग करने पे उसी से विभाजित करा जाएगा तो शेषफल कितना आएगा? तो बड़े ध्यान से समझना यहाँ पे कि जो रिमाइंडर बच रहा था, जो शेष बच रहा था, आपको उसी का स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ उसी का स्क्वायर करके उस संख्या से भाग दे देना होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल के पास, और आपके सामने ये अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारा सा सवाल है। क्या बोला गया है? एक 3 अंकी संख्या 4a और 3 लिखा गया है। एक 3 अंकी संख्या 4a और 3 लिखा गया है। आपसे कहता है इस संख्या को दूसरे में जोड़ा गया, जो 984 में जोड़कर एक 4 अंकीय संख्या बनाया गया 1 3b और 7। तो आपने कहा सर क्या लिखा गया है? 4a3 को ऐड करा गया 984 में, बोला गया जोड़ने पे यहां पे जो संख्या बन जाएगी वो 13b7 बन रही है। तो आपसे कह क्या रहा है? a प्लस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बड़ा आसान सा सवाल है, समझने की कोशिश करना सारे के सारे मेरे बच्चे। बोलो 437 तो ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो 9 और 4 यहाँ पे 13, इट मींस कि यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर आएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे 9 और 4 13 तो लिखा हुआ ऑलरेडी, आप बोलोगे सर यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर आएगा, क्या आएगा? आप बोलोगे सर सिंगल डिजिट नंबर होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या रख सकते हैं?
आप बोलोगे सर यहां पे अगर देखा जाए क्वेश्चन में क्या बोला गया, बड़े ध्यान से समझना। जो 11 से, आपको क्वेश्चन में एक और बात बोली गई है, जो 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य भी होना है, 11 से विभाज्य भी होना है। तो आप बोलोगे मेरे बच्चे यहां पे कि सर होने को तो यहां पे मैं 0 भी रख सकता था, लेकिन चेक करना होगा यहां पे 0 रखने पे क्या ये 11 से डिविजिबल होगा। आप बोलोगे सर 7 3 10, तो आप बोलोगे सर इसको भी 10 बनना चाहिए, तो यहां पे क्या आ जाएगा, बोलोगे सर 9 आ जाएगा। और आप बोलोगे सर 9 बनने के लिए यहां पे क्या रखना पड़ेगा, बोलोगे सर 1 रखना पड़ेगा। आप बोलोगे सर 8 और 1 9। आपने कहा सर ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 9 आ गई, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा 10। बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन देखने में, पढ़ने में कितना डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन कितना आसान सा सवाल था, कितना आसान सा सवाल था, ये आपको देख के पता चला होगा कि सर ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था। यहां पे देखना था 11 से डिविजिबल मतलब अल्टरनेट डिजिट 7 3 10। आप बोलोगे ये भी 10 होना चाहिए। आप बोलोगे सर यहाँ पे 9 लिख लेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 1 रखना पड़ जाएगा, क्योंकि सिंगल डिजिट में आ गए, हमको पता है। तो चलो चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन के पास। और आपके सामने ये रहा अगला सवाल, फटाफट जल्दी से इसे देखिए। और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सारे के सारे मेरे बच्चे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इन पैटर्न पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा और कोई पैटर्न नहीं बचेगा। लास्ट तक देखना है इस वीडियो को, इसको सॉल्व करो और मुझे बता दो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। आप बोलोगे सर 10 अंकों वाली एक संख्या लिखी गई है जो कि 72 से डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है। 72 से डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर 8 इंटू 9, 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। आपने कहा सर 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट 3 डिजिट, अंतिम के 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट। आप बोलोगे सर अंतिम के 3 अंक, ये अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। आप बोलोगे सर 8 6 जा 48, 1 बचेगा, 8 2 जा 16। बोलोगे सर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? बोलोगे सर 6 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर 6 आ जाएगी। तो अब मैं कहता हूं अगर x की वैल्यू 6 आ गई है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम लोगों ने यहां पे निकाल लिया x की वैल्यू 6 आ गई, और x की वैल्यू 6 आ गई तो y की वैल्यू कितनी होगी? 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो। आप बोलोगे सर 9 का मल्टीपल बना के छोड़ दो। आप बोलोगे सर 7 और 2 छोड़ दो। आपने बोला 9, ये छोड़ दो। आपने कहा सर 4 3 7 और 4 3 7 और 1 8 छोड़ दिया। यहां पे 6 बोलोगे सर 1 इसमें चला गया तो 5 बचा। बोलोगे सर 5 प्लस वाई बच रहा है। क्या बच रहा है मेरे बच्चे? 5 प्लस वाई बच रहा है। बोलोगे सर 9 का मल्टीपल बनाना है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलोगे सर 4 हो जाएगी। आपने कहा x और y की वैल्यू निकल के आ गई। अब जो भी पूछा गया उसमें पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बोलोगे सर x की वैल्यू 6 है तो 5 इंटू 6, और y की वैल्यू 4 है तो 4 इंटू 4। बोलोगे 30 में से 16 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 14। आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। यही क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि सर समझ में नहीं आया, सर समझ में नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन फिर से बता दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल के पास। और आपके सामने ये अगला सवाल, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 32? आपसे पूछा गया शेषफल क्या होगा अगर इसे 32 से भाग दिया जाए। तो एक बात समझना यहां पे, आप बोलोगे सर a टू द पावर, अगर मैं यहां पे बात करता हूं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे बच्चे। a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n लिखा गया, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n लिखा गया है, और आपके सामने बोला गया n क्या है? ऑड है। तो बोलोगे सर इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस बी। आप बोलोगे सर a प्लस बी से हमेशा विभाजित होगा। तो आपने कहा सर 1 2 7 प्लस 9 7 लिखा गया, 1 2 7 प्लस 9 7 लिखा गया है। आप इसको जोड़ो, देखो कितना आ रहा है। आप बोलोगे 7 7 14 का 4 लिख लिया, एक उधार कैरी हो गया, 9 2 11 और एक 12 का 2 लिखा, और एक कैरी हो गया, एक और एक 2। आपने कहा सर 224, अगर आप चेक कर लो 32 से ये कंप्लीट डिविजिबल है या नहीं है। तो अगर इसको 32 से डिवाइड करा जाए, बोलोगे सर यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करें, 2 सत्ते 14, 3 सत्ते 21, आप बोलोगे सर कंप्लीट डिविजिबल है। आप बोलोगे सर रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आप बोलोगे सर रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा।
आपने कहा सर इसको मैंने देखा, इसकी प्रॉपर्टी मैंने लगाई a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, आप बोलोगे सर n ऑड लिखा गया तो ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस b, तो हमने a प्लस b जोड़ लिया उनको, तो हमने देखा वो कंप्लीटली 32 से 32 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल के पास चलते हैं और आपके सामने ये रहा अगला सवाल। इफ x इज द रिमाइंडर व्हेन 3 to the power this is divided by 5 and y is the remainder when 4 to the power 96 is divided by 6, then what is the value of 2x minus y? बोलोगे ये सर ये क्या आ गया, ये तो यहां पे मुझे डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, या फिर अगर मैं बात करूं यहां पे रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम, डिविजिबिलिटी के साथ साथ रिमाइंडर थ्योरम भी जानना जरूरी है। तो चलो देखते हैं यहां पे सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं क्या लिखा गया है, 3 to the power, यहां पे क्या वैल्यू लिखी गई है, आप बोलोगे सर 3 to the power 61284, 61284। अब मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, छोटी सी बात पूछना चाहूंगा कि 3 to the power 61284 लिखा गया, इसको 5 से विभाजित करने पर, इसको 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा। तो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं रिमाइंडर थ्योरम आपको, मैंने कहा मेरे बच्चे बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसको इसके आसपास की वैल्यूज में लेके आओ। बोलो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो आप बोलोगे सर अगर मैं इसको 3 का स्क्वायर कर लेता हूं, 3 का स्क्वायर कर लेता हूं तो यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे सर इसका आधा हो जाएगा, आधा होगा तो बोलोगे सर 2 3 जा 6, अब बोलोगे सर 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, आप बोलोगे सर 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, आप बोलोगे सर पावर भी क्या है, इवन है, अपॉन में 5 कर लिया, बोलोगे सर 9/5, 9/5, बोलो 5 दूना 10, -1 रिमाइंडर आएगा, -1 की पावर इवन में, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, बोलोगे सर यहां पे तो शेषफल 1 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 1 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि अब 4 to the power 96, 4 to the power 96 को किससे डिवाइड करना है, बोलोगे सर 6 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, बोलोगे सर बड़ा आसान है, कैंसिलेशन रूल हम लोगों ने सीख रखा है कि जो कट सकता है उसे काट दो। आप बोलोगे सर 2 से कटेगा, पहले 2 की पावर बना लो, 96 2 जा कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 और 9 दूना 18 और 1 19, 192 बटे 6 लिखा, 2 से कट जाएगा तो 2 की पावर 191 बचेगा, बटे क्या बचेगा, 3 बचेगा। आपने कहा सर -1 की पावर में ऑड है, -1 की पावर में ऑड है, तो आप बोलोगे सर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव होता नहीं है, तो जिससे भाग दे रहे हैं वो जोड़ देंगे, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। लेकिन आपने यहां पे 2 से कैंसिलेशन भी करा था, कट भी करा था, तो आप बोलोगे सर यहां पे रिमाइंडर जो है वो कितना आ जाएगा, बोलोगे सर 2 दूना 4 आ जाएगा। तो आपको सिर्फ ये देखना था मेरे बच्चे कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है, तो आप बोलोगे सर यहां पे x अगर रिमाइंडर है तो x रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और y अगर रिमाइंडर है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। आपसे पूछा गया 2x - 4, तो आप बोलोगे सर 2x की वैल्यू 2 हो जाएगी, -y यानी 4, बोलो -2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास और आपके सामने ये रहा अगला सवाल, देखते ही फटाफट से जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बोला कि 11 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 72, देन द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 5x + 8y कितनी हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को पॉज करिए थोड़े समय के लिए, फिर सॉल्व करिए और सॉल्व कर जाने के बाद फिर से प्ले करके आंसर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपने कहा सर कैसे करना होगा, देखते हैं। 72 का मतलब 8 × 9, 8 और 9 दोनों से विभाजित होना चाहिए। आप बोलोगे सर 8 से डिवाइड करते हैं, अगर यहाँ पे 8 8 जा 64, 3 बच रहा, 8 4 जा 32, तो y की जगह पे कितना आना पड़ेगा बच्चे, आप बोलोगे सर 2। y की जगह पे कितना आना पड़ जाएगा, बोलोगे सर y की जगह पे 2 हो जाएगा, तो 8 8 जा 64, 3 2 8 चौके 32 कट जाएगा। फिर आप बोलोगे सर अब x की वैल्यू, y की वैल्यू अगर आ गई तो x की वैल्यू निकालनी है। 9 से डिवाइड करो, बोलोगे सर 9 से डिवाइड करेंगे, 9 का मल्टीपल बना लो। क्या करोगे, 9 का मल्टीपल बनाने के लिए 2 है तो 7 और 2 कट गया, बोलो 6 3 9 कट गया। आप बोलोगे सर यहाँ पे और किससे कट जाएगा, आप बोलोगे सर चलो और काटते हैं, यहाँ पे बोलोगे सर 2 और 4 6 3 9, बोलोगे सर 5 बचा, 5 और 4 9, बोलोगे सर 3 बचा, 6 3 9 5 बच रहा है।
आप बोलोगे सर यहाँ पे वैल्यू कितनी बच रही है, बोलोगे सर 5 बच रही है, तो आप बोलोगे सर 5 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलोगे सर 4 हो जाएगी, तभी ये 9 का मल्टीपल बन पाएगा, तभी ये 9 का मल्टीपल बन पाएगा। तो आपको अगर समझ में नहीं आया हो, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 8 से डिवाइड करोगे, बोलोगे सर यहाँ पे अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं, 8 8 जा 64, 3 बचा, 8 4 जा 32, आप बोलोगे सर यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू मेरे बच्चे बोलोगे सर 2 आ जाएगी। अब जैसे y की वैल्यू 2 आ गई 8 से डिवाइड करने पे, आप बोलोगे सर 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 9 का मल्टीपल बनाना पड़ता है, तो 9 का मल्टीपल बनाने के लिए चेक कर लो 9 का मल्टीपल है या नहीं है। बोलो 7 और 2 9 हटा दिया, बोलो 6 और 2 8, यहां से 1 ले लिया 9, 2 4 6, आपने बोला 3 यहां से ले लिया 5 बचा, 5 4 9, बोलो 3 बच गया, 3 6 9 5 बच गए, यहां पे बोलोगे सर 5 प्लस एक्स बचेगा, आप बोलोगे सर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलोगे सर x की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो आपने कहा सर यहां पे पूछा गया रूट ऑफ 5x, x की वैल्यू 4 है, और प्लस 8y, y की वैल्यू कितनी है 2 है, बोलोगे सर 20 और 16 कितना हो जाएगा 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 6, आप बोलोगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरे बच्चे आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया तो चलते हैं अगले सवाल के पास, और आपके सामने ये रहा अगला सवाल। इन अ 9 डिजिट नंबर it is divisible by 72, then the value of root of 6x plus 7y will be same पैटर्न का क्वेश्चन आ गया, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। चलो फिर से सॉल्व करते हैं। 72 की बात कर रहा है, आप बोलोगे सर 72 की बात कर रहा है तो कैसे हो जाएगा, 72 की बात कर रहा है तो बोलोगे सर 8 और 9 से डिवाइड करेंगे, आप बोलोगे सर फिर से इसको अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे, बोलोगे सर 8 9 जा 72, 8 9 72, बोलोगे सर 6 बच रहा है 8, 8 8 जा 64, बोलोगे सर अगर यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाए 4 हो जाए, तो बोलोगे सर ये 8 से विभाजित हो जाएगा पूरा का पूरा। अब 9 की डिविजिबिलिटी मुझे चेक करनी है, तो आप बोलोगे सर क्या करना पड़ जाएगा, बोलोगे सर 9 का मल्टीपल सर्च करो और छोड़ते चले जाओ, बोलोगे सर 9 कर लिया, 6 और 3 9 हो गया यहाँ पे, आप बोलोगे सर यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, तो 8 और 1 9 2 बच गया, बोलोगे सर 2 7 9 हट गया, बोलोगे सर 8 और 1 9 3 बच जाएगा, 3 प्लस x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 9 होनी चाहिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आपने कहा मेरे बच्चे कि x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, बोलोगे सर 4 आ गई। पुट कर लो यहां पे रूट ऑफ 6x, 6x की जगह पे 6 प्लस 7y की जगह पे 4, आपने कहा 36 और 28, बोलोगे सर कितना आ जाएगा 64 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 8, आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डी इसका सही जवाब हो जाएगा, मतलब 8 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से ये बातें समझ में आ रही हैं, समझ में आ रही है तो चलते हैं अगले सवाल के पास, और आपके सामने ये अगला सवाल। इफ this is divisible by 11 then the digit at the place of star is, तो स्टार की जगह पे क्या हो जाएगा, फटाफट से देखिए, दिमाग लगाइए, आपको मैं 10 सेकंड का समय देता हूं, उसके बाद फिर मैं इसे सॉल्व कराऊंगा। पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद सॉल्व करिए। चलिए देखते हैं यहां पे, आप बोलोगे सर यहां पे स्टार 381 11 से डिविजिबल है मेरे बच्चे, बोलोगे सर फर्जी सवाल है, फर्जी सवाल क्यों है, अल्टरनेट डिजिट्स देखते हैं, अल्टरनेट डिजिट देखते हैं, बोलोगे सर 3 और 1 4, बोलोगे सर 8 प्लस ये स्टार बना लो, माइनस करना पड़ेगा 3 और 1 4, बोलोगे सर इसको माइनस करने पे ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। आप बोलोगे सर यहां पे अगर मैं देखूं 4 प्लस स्टार बन रहा है, 4 प्लस ये स्टार बन रहा है, आप बोलोगे सर माइनस करोगे तो यहां पे स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलोगे सर 7 आ जाएगी, तभी ये 11 का मल्टीपल बन पाएगा, और आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको। आपने कहा सर 3 1 4 माइनस किया 4 और ये कितना हो जाएगा, बोलोगे सर 7 7 होगा, तभी ये 11 का मल्टीपल बन पाएगा। चले आगे, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे आई होप कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए, सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना मेरे बच्चे, इसको इतना शेयर कर देना, इतना शेयर कर देना कि हर एक तैयारी करने वाले बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। ये आपका प्यार है, आप इसे शेयर करते हो, और अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना यार, लाइक करना मत भूलना, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि सेशन कैसा अच्छा लगा, सेशन कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में कमेंट ये भी करना कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया या फिर इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझा। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल पे आप प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियो की सारी इंफॉर्मेशन आगे आने वाली वीडियोस की मिलती रहे। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।